बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। बम्पर वोटिंग कहा जाए कि एक तरह से बम्पर वोटिंग हुआ और इस चुनाव छिटपुट घटनाओं के साथ ये चुनाव संपन्न हुआ। हमारे सीधे चलेंगे हम कोलकाता स्टूडियो, जहां हमारे साथ आफ्ताब जुड़े हुए हैं कुछ मेहमानों के साथ। आफ्ताब, जो छिटपुट घटनाओं के साथ कहा जाए कि एक तरह से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। 30 सीटों पर 171 प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई है। किस तरह चुनाव रहा, पूरा ओवरऑल किस तरह का देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, तकरीबन जो है कि 80 से ज्यादा परसेंटेज में वोट हुए हैं, उसी तरीके से उससे ज्यादा हौसला अफजाई किया जो मतदान जो जिन्होंने किया। साफ तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के जो है कि 30 विधानसभा इलाकों में जो है कि वोटिंग हुए हैं, जिसमें जो है कि 80% से ज्यादा इस बार भी जो है कि इलेक्शन हुआ है। और लगातार जो है कि युवाओं और जो है कि महिलाओं का जो है कि हौसला अफजाई रहा, और कह सकते हैं कि लगातार जो है कि बड़ी संख्या में बूथ पर रहे, जो नंदीग्राम सुर्खियों में रहा। और इसके साथ साथ बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया था। उसके बावजूद कहीं कहीं छिटपुट घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में, कोलकाता स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं। उनसे आपको रास्ता करवा दें। सबसे पहले इरफान अहमद जी हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता है, बीजेपी के नेता है। कमलेश सिंह जी हैं, बीजेपी से ही है, बड़े नेता है। और हृदय नारायण जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए किस तरीके से जो माहौल आप देख रहे हैं खासतौर पे, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? हृदय नारायण जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जी कि जो वर्तमान सरकार हमारी तृणमूल की है, और जिस ढंग से इस चुनाव में जो चारों तरफ जो है दंगा फसाद करा रही है, वो नहीं होना चाहिए। एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जब आपने 10 साल काम किया है तो इस तरह का भेदभाव, इस तरह का हिंसा करना क्या आपका तो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है? नहीं, चुनाव आयोग की है, लेकिन ये जो 10 साल इन्होंने राज किया है टीएमसी सरकार ने, तो यदि ये काम दिखाती है कि मैं चारों तरफ बहुत काम किए हैं, तो इनको आज अपने काम पर विश्वास न हो करके आज वो गली गली कुची कुची और हर एक क्षेत्र में घूम रही हैं, अपने कैडरों के साथ लेकर के हर जगह इन्होंने जो दंगा फसाद कर रही हैं। और लोगों की जो है हत्याएं, लगभग 150 हत्याएं हो चुकी हैं भाजपा के क्षेत्र जो कि कैडरों की। यह गलत है। यह राजनीति नहीं कहता कि आप किसी का हत्या करके अपनी कुर्सी को कायम रखें। तो मैं ये सोचना चाहता हूं और बोलना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार तो जो सच कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपना यह विचार बना लिया है कि यह सरकार बदलनी चाहिए। बहुत ही तरह से लोगों को परेशानियां, लोगों की समस्याओं से सब लोग जूझ रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस सरकार के माध्यम से, और कोई काम नहीं हुआ है। आप देहातों में चले जाइए और सिटी में भी देख लीजिए, क्या काम खाली बटोलाबाजी हुआ। चलिए आपके पास फिर आगे हम बातचीत करेंगे। इरफान अहमद साहब हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के बाद, कह सकते हैं बिहार के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुसलमानों पर विश्वास किया है, दांव खेला है, तो पश्चिम बंगाल में खेला है और असम में खेला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 9 उम्मीदवार दिए हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम पर भरोसा किया है भाजपा ने। अब इस पर कितना जनता जो है कि भरोसा करती है, मुसलमान का भरोसा उठता है, ये देखना होगा। इरफान अहमद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर सभा की और सीधे सीधे जो है कि ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार बदलनी जरूरी है, इस मसले पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो जो इस फेज का मतदान हुआ है, तो मैं सब मतदान कर्मियों को मतदान में इतनी बड़ी उस पर भाग लेने के लिए उन सबका धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि कम से कम जो बंगाल में जो एक लोकतंत्र का आघात पिछले 10 साल से हो रहा था, उसको ठीक करने के लिए लोगों ने बाहर निकल कर बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के उन्होंने आकर जो है मतदान किया है। उनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो भी हमारे मोदी जी की आप बात कर रहे थे, वो हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया की
सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, जिनके नेतृत्व में हमारे हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया को फायदा मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक में जितनी भारत ने और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरी हिंदुस्तान की, लेकिन लगातार रोकना चाहेंगे आपको कि लगातार नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि 200 के पार कैसे ले आएंगे 200 के पार? मैं घर ही आ रहा हूँ आफ्ताब साहब, आप थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। तो पूरी दुनिया जो है वो हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का लोहा मानती है। और बंगाल में जिस तरीके से पिछले 10 साल में एक भाई भतीजावाद का एक दौर चला, कटमनी का, टोलाबाजी का, कहीं पर किसी का विकास नहीं हुआ, रोजगार यहाँ का ठप हो गया, उद्योग यहाँ का जो एक नामी होता था, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अग्रणी अगर कहीं उद्योग था तो वेस्ट बंगाल का था, वो सब बर्बाद हो गया। पहले कम्युनिस्टों ने 30-35 साल बर्बाद किया और उनसे ज़्यादा मिलकर इन 10 साल में उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की है। तो इसलिए यहाँ की जनता जो है वो समझ गई है अभी किसके नेतृत्व में हमने राज करना है। अभी जो कमल की खुशबू है वो पूरे बंगाल में महक रही है, दमक रही है। और ये बात सही इसके है, मुकाबले जुड़ा फूल है, ये बात सही है जी कि जिस तरीके से लोगों ने जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में किया है, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सर जोड़ा फूल किया है। दावा कर रही है टीएमसी की सरकार मेरी बनेगी। और उनके दावे का अगर आप जो है परीक्षण अगर करेंगे जी, आज अगर इम्तहान लेंगे तो नंदीग्राम को खाली अगर दिमाग में रखेंगे, इस तरीके से जो दीदी है वहाँ पर 5 दिन से टिकी हुई है, एक पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ रही है, गली गली में घूम रही है, तो जो 50,000 का उनका वादा और दावा था वो हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम 75,000 वोटों से वो जीतने वाले हैं। और जो टीएमसी की नैया है जब नंदीग्राम में ही डूब जाएगी तो आगे जो है कहीं कुछ उनका होने वाला नहीं है। हम भी इतने दिन से प्रसार में एकदम ग्राउंड जीरो पर आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके का जनता का यहाँ पर उद्गार है और जिस तरीके से वो जो है भारतीय जनता पार्टी